स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन पर्ली एंड हीरो मिस्टर गू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू पर्ली को अपने पास में खींच के उसे किस करने लगता है। तभी पर्ली मन में सोचती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिस्टर गू से लाइफ में इस तरह मिलूंगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पर्ली को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जॉब की बहुत ही जरूरत है, लेकिन मैनेजर उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाता है। तभी पर्ली के फोन पर मैसेज आता है कि उसके भाई के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन पर्ली के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं एंड अब जॉब भी नहीं थी। तभी उसके सामने से एक एक्सपेंसिव कार आती है जिसमें से हमारा हीरो मिस्टर गू निकलता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर, आज आपने किसी फीमेल मॉडल को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी अच्छी फीमेल मॉडल मिल ही नहीं रही है। तभी पर्ली मिस्टर गू के पास चली जाती है एंड उनका हाथ पकड़ के कहती है कि आपको फीमेल मॉडल की जरूरत है ना, मैं आपके साथ चलूंगी। लिन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसका हाथ पकड़ रही हो, और ऐसा कहकर पर्ली का हाथ दूर फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है एंड पर्ली को अपना फेस दिखाता है। पर्ली तो उसे देखते ही पहचान जाती है। स्कूल में दोनों साथ में पढ़ा करते थे। पर्ली स्कूल के टाइम से उसे जानती थी। पर्ली तो उसका फेस देखते ही रह जाती है। जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम्हें सच में मेरे साथ चलना है तो तुम मेरे साथ होटल चलो एंड जल्दी से रेडी हो जाओ, जिसके लिए पर्ली अग्री होती है। जब दोनों जा रहे थे तभी पर्ली याद करती है कि मिस्टर गू उसी के स्कूल में पढ़ा करता था एंड उसे हमेशा से मिस्टर गू के ऊपर क्रश था। यहाँ पे पर्ली होटल के रूम में होती है। तभी मिस्टर गू उसके पास में आता है एंड उससे पूछता है कि तुमने ये क्या पहना है। पर्ली कहती है कि ये बाथरोब है जो होटल में से ही था। मिस्टर गू कहता है कि मुझे दूसरों के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं एंड ऐसा कह के जाने वाला होता है, लेकिन पर्ली उसे हक कर लेती है एंड मन ही मन सोचती है कि आज 8 साल बाद मैं मेरे क्रश को देख रही हूँ, लेकिन फाइनली हम दोनों के बीच में जो भी था वो खत्म हो जाएगा। देन फिर मिस्टर गू उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ईगर हो, तो क्यों ना तुम भी मेरे पास में आओ। जिससे पर्ली उसके पास आती है एंड उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। मिस्टर गू उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो पर्ली मना करती है, लेकिन पर्ली बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। देन फिर वो मिस्टर गू को किस करती है। मिस्टर गू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड पर्ली को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पर्ली उठती है एंड अपना सामान लेके जाने वाली होती है। तभी मिस्टर गू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। पर्ली कहती है कि मेरी एक और पार्ट टाइम जॉब है, मुझे उस पे जाना है। मिस्टर गू पूछता है कि तुम्हें कल रात के लिए कितने पैसे चाहिए, तो पर्ली कहती है कि मुझे सिर्फ 10,000 की जरूरत है। देन फिर मिस्टर गू उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद पर्ली जाने वाली होती है। तो मिस्टर गू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो तुम लिन से बात कर सकते हो, लेकिन पर्ली कहती है कि नहीं, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पर्ली बैठी होती है। वो देखती है कि मिस्टर गू ने अभी तक उसे पैसे ट्रांसफर नहीं करे हैं। तभी पर्ली की फ्रेंड उसके पास आती है एंड उससे पूछती है कि तुम्हारी पूरी नेक रेड क्यों रखी है, जिस पर पर्ली कहती है कि ये तो एलर्जिक रिएक्शन है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। पर्ली कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऑब्वियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा, तुम्हारा सारा टाइम तो तुम्हारे भाई के इलाज में ही चले जाता है। पर्ली याद करती है कि वो एंड उसका भाई कितना खुश हुआ करते थे। देन सडनली उसके भाई की तबीयत इतनी खराब हो गई एंड उसका भाई भी मिस्टर गू को अच्छे से जानता था एंड जब उसे पता चलेगा कि उसने मिस्टर गू के साथ ऐसा किया तो उसके भाई को कितना बुरा लगेगा। देन फिर पर्ली मिस्टर गू को मैसेज करके कहती है कि अभी तक आपने मेरे पैसे नहीं भेजे हैं। मिस्टर गू से बताता है कि तुम्हारा बैंक कार्ड मेरे पास ही रखा है। पर्ली कहती है कि ठीक है, मैं इसे कब लेने आऊँ। मिस्टर गू कहता है कि अभी मेरी ऑफिस में आ जाओ। अगले सीन में पर्ली मिस्टर गू के ऑफिस में पहुंचती है, जहाँ पे मिस्टर गू उसे अपने पास में बैठने के लिए कहता है। पर्ली बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है और कहती है कि नहीं चलेगा, मुझे बस मेरा कार्ड दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन मिस्टर गू उसे अपनी गोद में खींच लेता है एंड उसे किस करने वाला होता है, जहाँ पर पर्ली कहती है कि आपको ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि तुम इतनी गर्म क्यों रखी हो, क्या तुम्हें फीवर हो रहा है, जिस पर पर्ली हाँ करती है। देन फिर मिस्टर गू कहता है कि मैं डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूँ। वैसे भी कल रात को हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें खुद का चेकअप करवाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। पर्ली कहती है कि किस तरह का चेकअप। मिस्टर गू कहता है कि मैं किसी भी लड़की के क्लोज नहीं आता हूँ जब तक वो STI का चेकअप नहीं करवा लेती है। पर्ली तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है, क्योंकि आज से पहले उसने तो कभी किसी को किस भी नहीं किया होता है। देन फिर मिस्टर गू उसे पैसे दे देता है। पर्ली जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर गू कहता है कि मेरी डॉक्टर यहाँ पे आ रही है, पहले तुम उससे चेकअप करवा लो, के बाद ही कहीं जाओ। अगले सीन में डॉक्टर आती है जो पर्ली का इलाज करके कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें फीवर है, इसलिए तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिस पर पर्ली हाँ करती है। अगले सीन में पर्ली मिस्टर गू के पास जाती है, जहाँ पर वो उन्हें थैंक यू कहती है। मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ ही कंटिन्यू रखना है, जिस पर पर्ली मना करती है। मिस्टर गू कहता है कि देखो, मेरे पास रहोगी तो तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे। पर्ली कहती है कि ये मेरा परमानेंट काम नहीं है, जिसके बाद मिस्टर गू गुस्सा करके उसे उसका कार्ड दे देता है और कहता है कि आज के बाद तो मेरे सामने कभी मत आना। पर्ली कहती है कि आप चिंता मत करो, अगर मैं आपके
सामने भी आऊंगी तो मैं ऐसा ही प्रिटेंड करूंगी कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। एंड गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जब परली बाहर जाती है तो देखती है कि मिस्टर गू ने उसके अकाउंट में $10 मिलियन डाल दिए हैं, जिससे वो मिस्टर गू को मैसेज करती है। लेकिन मिस्टर गू ने उसका नंबर तो ब्लॉक कर दिया होता है। परली अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर भी नहीं जाने देता है। देन फिर परली सोचती है कि इतने पैसों का वो क्या करेगी। अगले सीन में परली अपने डॉर्म में बैठी होती है, तभी उसकी फ्रेंड लूसी उसके पास में आती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें पता है आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसे देखा? मैंने गू हैंग को देखा, जो हमारे स्कूल में पढ़ा करता था। अभी वो जॉय ग्रुप का सीईओ है। देखो वो कितना ज्यादा हैंडसम हो गया है। परली भी उससे देखती है। लूसी कहती है कि कॉलेज में तुम्हें इसी पे क्रश था ना, देखो इसके नेक पे कैसे निशान है। परली तो बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन लूसी कहती है कि वैसे भी अब हमारा चांस तो चला गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने शैनमी को भी उसके पास जाते हुए दिखा था, जिसके लिए फ्लावर्स लेके गई थी। दोनों कार में कई देर तक एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते रहे। मुझे तो लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। परली को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिस्टर गू एक दिन पहले तो उसके साथ अफेयर करने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में लूसी एंड परली जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि मिस्टर गू की कार में से शैनमी निकल के आ रही है एंड उसके हाथ में एक बॉक्स भी होता है। लूसी कहती है कि देखो मिस्टर गू एंड शैनमी का अफेयर चल रहा है। तभी वो बताती है कि देखो उसने सोशल मीडिया पे फोटो भी रखा है कि मिस्टर गू ने उसे रिंग दी है। ये सब देखकर परली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिस्टर गू उसके सामने कितना अलग बिहेव कर रहा था एंड रियल में कितना अलग है। फिर लूसी परली से कहती है कि क्यों ना आज रात को हम क्लब में चलें और वहाँ पर तुम मेरे लिए पियानो बजाओ, जिसके लिए परली भी अग्री होती है। जब रात को परली क्लब में जाती है तभी वो लूजंग से टकरा जाती है। लूजंग तो परली को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, पिछले वाले क्लब से तुम मुझसे बच भाग गई थी, तो इस बार तो भी तुम भाग जाओगी क्या? इस बार तो तुम्हें रात को मेरे साथ आना ही होगा। परली कहती है कि मैंने पहले भी कहा था मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, जिसके बाद लूजंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। परली उसे काट लेती है तो लूजंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो मैं तुम्हारे साथ ये भी करने के लिए तैयार हूँ, चुपचाप तो मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देन फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि परली को मेरी कार में ले जाओ, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। गार्ड परली को कार में लेके जा ही रहा था तभी परली उसे मारती है एंड वहाँ से भागने लगती है। जब परली भाग रही होती है तभी सामने से मिस्टर गू आता है, लेकिन वो भी परली की तरफ ध्यान नहीं देता एंड परली भी उसे इग्नोर करके आगे भाग जाती है। तभी देखते हैं कि सारे ही दरवाजे बंद होते हैं। अब परली के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिससे वापस से वो मिस्टर गू के पीछे आके छुप जाती है। एक गार्ड आके मिस्टर गू के गार्ड से पूछता है कि एक लड़की यहाँ से भाग गई थी, वो कहाँ गई? तभी उसकी नजर परली पे जाती है। वो कहता है कि ये वही लड़की है, हमारे बॉस लूजंग ने इसे अपने पास लाने के लिए कहा है। ये सब सुनकर मिस्टर गू को अच्छा नहीं लगता। देन फिर वो गार्ड जबरदस्ती लूजंग को लेकर जाने लगता है। परली मिस्टर गू को देखती है एंड उनके पीछे छुप जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो गार्ड कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें टच करने की, और इस परली के साथ फिर से जबरदस्ती करने वाला होता है। लेकिन मिस्टर गू उसी गार्ड को पीछे कर देता है। देन वो परली से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मतलब में मुझे क्या मिलेगा? परली कहती है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, जिसे मिस्टर गू से किस करने चाहता है। परली एम्बैरेस होती है। देन फिर मिस्टर गू कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। तभी वहाँ पे लेन आता है और कहता है कि मिस्टर लूजंग भी आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। देन फिर वो परली के साथ रूम में जाता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पे बैठ के मेरा वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। जिसके बाद वो नहाने के लिए चले जाता है। परली सोचती है कि यही मौका सही है और यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बाहर भागने वाली थी लेकिन उसे कपल दिखाई देते हैं, जिससे वो एम्बैरेस होकर वापस अंदर आ जाती है। तभी मिस्टर गू भी बाथरूम में से बाहर निकलता है और परली से कहता है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पे आई थी? परली कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर गू उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, तुमने मुझे वो वापस क्यों दे दिए? परली कहती है कि मुझे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वो देखती है कि मिस्टर गू अपनी टाल खोलने वाला है, जिससे परली बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। मिस्टर गू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्लब में क्या कर रही थी? परली कहती है कि मैं यहाँ पे पियानो बजाने आई थी, दरअसल में मेरे पास पैसों की बहुत कमी है और तभी लूजंग ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मिस्टर गू कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। परली कहती है कि मैं जिस रात को आपसे मिली थी उस रात भी मुझे एक जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि मिस्टर गू ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी एंड मैंने उसे स्लैप कर दिया था और तभी मैं आपसे टकरा गई थी। जहाँ पे मिस्टर गू के पास आके कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो क्यों ना तुम मेरे साथ हमारे रिलेशन को कंटिन्यू करो, जितनी भी बार तुम मेरे पास आओगी उतनी बार तुम जितने भी पैसे मांगोगी उतने मैं देते जाऊंगा। परली कहती है कि मैं इस रिलेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। मिस्टर गू कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो बदले में जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दोगी, तो मुझे तुम्हारे साथ यही रिलेशन चाहिए। और ऐसा कह के वो परली के बहुत ज्यादा क्लोज आता है। लेकिन तभी परली को शैनमी की याद आती है, जिससे वो मिस्टर गू से कहती है कि आप अभी कई सारी लड़कियों को डेट कर रहे हो, इसलिए आप मुझसे जितना दूर रहो उतना बेटर है। मिस्टर गू कहता है कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इंसान पसंद नहीं है। परली कहती है कि आपको मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गू फिर उसे किस करने लगता है, जिससे परली उसे बाइट कर लेती है। गुस्सा करके मिस्टर गू वहाँ से चले जाता है। बाहर वो लिन से मिलता है। लिन कहता है कि लूजंग आपका वेट कर रहा है, जिससे आप जल्दी से जाकर उससे मिल लीजिए। मिस्टर गू जब लूजंग के पास जाता है तो लूजंग तो उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत देता है और कहता है कि मैं इस कोलैबोरेशन का कब से वेट कर रहा था, ये हमारा यहाँ का सबसे बड़ा कसिनो है और आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। लेकिन मिस्टर गू तो
स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा वर्क एथिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जिस तरह से तुम लड़कियों को ट्रीट करते हो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके साथ कोलैबोरेशन कैंसिल करके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में वो पर्ली को अपने साथ कार में बैठने के लिए कहता है। पर्ली जब कार में बैठती है तभी उसकी नजर उस बॉक्स पे जाती है जो शैनमी के हाथ में था। मिस्टर गू कहता है कि अगर तुम्हें ये बॉक्स अच्छा लग रहा है तो तुम इसे रख सकती हो। पर्ली सोचती है कि मिस्टर गू की तो आंखें बंद थी, फिर उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इस बॉक्स को देख रही थी। पर्ली कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मिस्टर गू कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्ली उसे लेने से मना कर देती है। देन फिर पर्ली उससे पूछती है कि आपने मुझे चेकअप्स करवाने के लिए कहा, लेकिन क्या आपने कोई चेकअप्स करवाए हैं? लिन कहता है कि मिस्टर गू सारे ही चेकअप्स करवाते हैं, लेकिन पर्ली कहती है कि मैंने देखा है कि मिस्टर गू का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं भी उनके साथ कांटेक्ट में आने के लिए इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। जैसे मिस्टर गू कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो कल हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे और मैं वहीं पे सारा चेकअप करवा लूंगा। पर्ली बहुत ही एम्बैरेस होती है। देन फिर मिस्टर गू से कहता है कि तुम मुझे इतना प्यार से क्यों देख रही हो? पर्ली कहती है कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है, जिसमें मिस्टर गू हंसता है। जब पर्ली जाने वाली होती है तब मिस्टर गू से रोक के कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें लुजियांग परेशान करे तो तुम पुलिस को कॉल करना, और अगर तुम्हें उससे भी ज्यादा हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कॉल करना। पर्ली उसे थैंक यू बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू लिन से पूछता है कि पर्ली का बोलने का मतलब क्या था कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ? मैं तो किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। लिन कहता है कि जरूर मिस पर्ली ने आपकी कार में से शैनमी को निकलते हुए देखा होगा, जिससे वो कहता है कि शैनमी को तो बस मैं मेरी मदर से मिलवाने ले गया था, वो मेरी मदर को जानती है। लिन कहता है लेकिन जिस तरह आप दोनों साथ में थे सबको आपके रिलेशन पे डाउट होगा। देन फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि शैनमी का बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है और उसने आपके साथ के फोटोज भी इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, जिससे मिस्टर गू कहता है कि अब से पर्ली का हमारे घर पे आना बंद करवाओ, जिससे लिन भी अग्री करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पर्ली मिस्टर गू से मिलने आ रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कि उसका सीनियर होता है, जिसके बाद वो मिस्टर गू के साथ जाके कार में बैठती है। मिस्टर गू से पूछता है कि वो लड़का कौन था? पर्ली कहती है कि वो तो मेरा सीनियर था। मिस्टर गू कहता है कि क्या वो तुम्हें लाइक करता है? पर्ली कहती है कि नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब वो मुझे डेट करना चाहता था। मिस्टर गू पूछता है कि क्या तुम भी उसे लाइक करती हो, जिस पे पर्ली मना कर देती है। देन फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, दोनों चेकअप करवाते हैं जहाँ पे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं निकलती है, लेकिन नर्स पर्ली से कहती है कि अगर तुम्हें प्रेग्नेंट होना है तो तुम्हें अपना हेल्थ पे ध्यान देना होगा। पर्ली कहती है कि हम दोनों का ऐसा रिलेशन नहीं है कि मुझे प्रेग्नेंट होना पड़े। नर्स कहती है कि हाँ, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने से पहले भी लोग इस तरह के चेकअप्स करवाते हैं। एम्बैरेस होकर पर्ली वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे लिन आता है जो मिस्टर गू को बताता है कि काफी टाइम से पर्ली कॉलेज नहीं जा रही है एंड शायद वो ड्रॉप आउट भी करने वाली है। मिस्टर गू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो लिन कहता है कि उसकी फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पर्ली अपने भाई का ध्यान रख रही है और उससे पूछती है कि तुम होश में कब आओगे। नेक्स्ट डे पर्ली अपनी पार्ट टाइम जॉब पे थी, तभी उसे लूसी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मुझे तो पता नहीं था कि तुम अपने स्कूल की फीस भी भर पाओगी, लेकिन आज ही तुम्हारे कोई रिलेटिव आए थे जो तुम्हारी स्कूल की फीस भर के चले गए हैं। पर्ली तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो प्रिंसिपल को कॉल करके पूछती है क्या मेरे स्कूल की फीस किसी ने भर दी है? प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, मिस्टर लिन नाम का एक पर्सन आया था, उसने कहा था कि वो तुम्हारा रिलेटिव है एंड वो तुम्हारी सारी ही फीस भर गया है। पर्ली समझ जाती है कि उसकी सारी फीस मिस्टर गू ने भरी है। देन फिर वो मिस्टर गू को फोन करके पूछती है कि तुमने मेरी कॉलेज की फीस क्यों भरी? मिस्टर गू कहता है क्योंकि तुम्हें जरूरत थी इसलिए। पर्ली कहती है कि मैंने पहले भी कहा था मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉलेज जाके अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए एंड बीमार नहीं होना चाहिए। पर्ली कहती है कि भले तुमने मेरी फीस भर दी लेकिन कॉलेज तो मैं फिर भी नहीं जा पाऊंगी, पार्ट टाइम जॉब करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है ना तो आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। मिस्टर गू कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। पर्ली कहती है कि इसमें तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करी और गुस्सा करके फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे लिन आता है और उससे कहता है कि हम यान ग्रुप के साथ आज गोल्फ खेलने के लिए जाने वाले हैं। उनके न्यू सीईओ जो उनके प्रीवियस सीईओ थे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है और उनकी जगह उनका बेटा मिस्टर जाओ अब न्यू सीईओ हो गया है, तो आपको उनके साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए। जिस पर मिस्टर गू भी अग्री करता है। दूसरी तरफ पर्ली भी गोल्फ क्लब में ही काम कर रही थी, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम मिस्टर जाओ होता है। उसे देख के कहती है कि मैं आपको कितने साल बाद मिल रही हूँ। पता चलता है कि वो लोग बचपन के फ्रेंड्स होते हैं एंड जाओ बहुत अच्छे से पर्ली के भाई को भी जानता है। जहाँ पर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर्ली कहती है कि मैं तो पार्ट टाइम जॉब करने आई हूँ। जाओ कहता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली की ऐसी कैसी प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। पर्ली अपसेट होती है तो जाओ कहता है कि ठीक है, फर्स्ट टाइम ही मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो मैं ये सब नहीं पूछता हूँ एंड उसके सर पे हाथ घुमाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है जो ऐसे दोनों को साथ में देख के बहुत ही जेलस फील करता है। देन फिर वो पर्ली को अपने पास खींचता है, जहाँ पर पर्ली सोचती है कि सबके सामने तो मिस्टर गू मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। जाओ जब पर्ली से बात करने की कोशिश करता है तो मिस्टर गू कहता है कि आज के दिन पर्ली मेरी कैडी बनेगी। जाओ कहता है कि आप एक लड़की को अपना काम नहीं करवा सकते हो और वैसे भी पर्ली पहले मेरे पास आई थी। तभी मिस्टर गू वहाँ पे दूसरे कैडी को बुलाता है और कहता है कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए आज के दिन के लिए इसे मैं आपको दे रहा हूँ। पर्ली भी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मिस्टर गू की कैडी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मिस्टर गू पर्ली को कहता है कि चलो, लेकिन जाते जाते
जाओ पर्ली से कहता है कि यहाँ से काम खत्म करने के बाद तुम्हें घर पे मैं ड्रॉप करूंगा एंड जो भी मैंने बातें पूछी हैं वो मुझे सब बताना, जिस पे पर्ली हाँ करती है। देन फिर वो मिस्टर गू के साथ साइड में जाती है। फिर वो मिस्टर गू पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपको सबके सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। मिस्टर गू से कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो। पर्ली कहती है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे पैसों की जरूरत है। मिस्टर गू कहता है कि अगर इतने पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर्ली कहती है कि मैं कोई बिकाऊ थोड़ी हूँ तो तुम बार बार मुझे खरीदने की बात करते रहते हो, मेरा मन होगा तब मैं किसी के भी पास जाऊंगी। मिस्टर गू से अपने पास खींच के उसे किस करने लगता है तो पर्ली कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गू गुस्सा करके कहता है कि ठीक है, फिर आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। रात को जब पर्ली जा रही होती है तो बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। तभी कार में से मिस्टर गू एंड लिन भी निकलते हैं। लिन मिस्टर गू से कहता है कि पर्ली भीग जाएगी, हमें उसे कार में बैठा देना चाहिए। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि आज के बाद मेरे सामने कभी भी पर्ली का नाम मत लेना और वहाँ से चले जाता है। तभी पर्ली के पास जाओ आता है एंड पर्ली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। पर्ली मना करती है तो जाओ कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ बारिश में भीगता रहूंगा। जिसके बाद पर्ली जाओ के साथ कार में बैठ जाती है, जहाँ पर वो पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा वीक हो गई है। पर्ली कहती है कि मेरा भाई बहुत टाइम से बीमार है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ता है। जाओ कहता है कि तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है उतने मैं दे दूंगा। लेकिन पर्ली कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, इतने सालों बाद में तुमसे मिलकर ही बहुत खुश हूँ। जिसपे मिस्टर गू कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए तो एटलीस्ट मैं तुम्हें जॉब तो दिलवा ही सकता हूँ। पर्ली कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें कभी भी असिस्टेंट की या किसी भी पर्सन की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बोलना, मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने में बहुत खुशी होगी। जिस पर जाओ भी अग्री करता है। देन फिर जाओ पर्ली से कहता है कि मुझे एक जगह कल पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई भी फीमेल कंपेनियन नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिसके लिए पर्ली भी अग्री होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे पर्ली तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। जाओ तो उसे देखते ही रह जाता है। पर्ली कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तो जाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज लड़के तुम्हें हरेस ना करने लगे। जिस पे पर्ली हंसती है। देन फिर दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं। जब दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर गू भी होता है। पर्ली तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी एक पर्सन आकर वहाँ पर जाओ से बातें करने लगता है एंड जाओ एंड मिस्टर गू को इंट्रोड्यूस करवाता है। जाओ कहता है कि मैं ऑलरेडी मिस्टर गू से मिल चुका हूँ। जहाँ पर मिस्टर गू जाओ से पूछता है कि तुम अपनी कैडी को अपने साथ में क्यों लेके आए हो। जाओ कहता है कि पर्ली मेरी कैडी नहीं है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं एंड मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है, तो प्लीज आप उसका मजाक मत उड़ाओ। मिस्टर गू कहता है कि इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसने कितने दिन से खाना नहीं खाया, तो क्यों ना तुम जाकर पहले से खाना खिलाओ। पर्ली उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। देन फिर मिस्टर गू वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जाओ पर्ली से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर गू को पहले से जानती हो। पर्ली मना कर देती है। जाओ मन में सोचता है कि अगर पर्ली पहले से मिस्टर गू को नहीं जानती है तो मिस्टर गू से लेके इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है। यहाँ हम देखते हैं कि डिनर करने के बाद पर्ली कुछ देर बाहर खड़ी हुई है। तभी उसे मिस्टर गू भी बाहर दिखाई देता है। मिस्टर लेन उसे हेलो करता है, जिससे पर्ली उसके पास जाके कहती है कि ये तो कैसा कोइंसिडेंस है। लिन कहता है कि आप अंदर क्यों नहीं हो एंड बाहर क्या कर रही हो। पर्ली कहती है कि बस ऐसे ही मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। देन फिर मिस्टर गू से पूछता है कि तुम्हारी ड्रेस कौन लेके आया है। पर्ली कहती है कि जाओ ने मुझे ये गिफ्ट करी है। मिस्टर गू कहता है कि तभी ये छोटे बच्चों जैसी ड्रेस है। पर्ली कहती है कि ये बच्चों जैसी ड्रेस बिल्कुल नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि शायद जाओ के नजरों में तुम एक बच्ची ही होगी, इसलिए वो तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस लेके आया है। जिस पर पर्ली कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ ना, जो हमेशा ओल्ड लोगों जैसे कपड़े पहनो, तुम कुछ भी पहन लो सब कपड़ों में तुम ओल्ड लगते हो। गुस्सा करके जाओ वहाँ से चले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पर्ली भी पार्टी में आती है। तभी वो शिन नाम की एक लड़की से टकरा जाती है और पर्ली के कपड़ों पे सारी वाइन गिर जाती है। शिन अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम पर्ली को एक रूम में ले जाओ एंड मैंने जो कपड़े दिए हैं वो उसे दे दो पहनने के लिए। देन फिर पर्ली रूम में जाती है एंड कपड़े चेंज करने वाली होती है, लेकिन उसी रूम में मिस्टर गू भी आ जाता है। लिन उससे कहता है कि आपको कपड़े चेंज करने का टाइम हो चुका है एंड देन कपड़े रख के वहाँ से चले जाता है। पर्ली एम्बैरेस होती है कि कहीं मिस्टर गू उसे देख ना ले। देन फिर उसे मिस्टर गू की आवाज नहीं आती है, जिससे उसे लगता है कि मिस्टर गू में भी यहाँ से चले गए हैं। जल्दी से वो कपड़े चेंज कर लेती है। जब वो जिप बंद कर ही रही होती है तभी मिस्टर गू पीछे से आ जाता है एंड पर्ली से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या यहाँ पर तुम मुझे चेक करने आई थी। पर्ली कहती कि ऐसा नहीं है, मैं शिन ने मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कपड़े चेंज करने के लिए भेजा है। जहाँ पर मिस्टर गू उसे अपने पास में खींच लेता है एंड उसे किस करने लगता है। पर्ली उससे दूर जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि ये कपड़े तुम पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन्हें पहन
पहन के मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। देन फिर वो लेन को कॉल करके वहाँ पे एक ड्रेस मंगाता है। कुछ टाइम बाद पर्ली उस ड्रेस को पहन लेती है जिसमें तो वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। मिस्टर गू उसके पास आता है। पर्ली कहती है कि अभी तक मैंने कपड़े अच्छे से नहीं पहने हैं, जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर्ली कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मिस्टर गू कहता है कि तुम्हारे इन जाओ के बीच में क्या चल रहा है। पर्ली कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो मिस्टर गू कहता है कि फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, और ऐसा कह के उसे ऊपर बैठा देता है। पर्ली कहती है कि तुम जिस टाइप की वुमेन मुझे समझते हो ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस्टर गू से कहता है कि तुम किस टाइप की वुमेन हो। पर्ली कहती है कि देखो मेरे पास भले ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन मेरे अंदर बहुत ही सेल्फ एस्टीम है। मिस्टर गू से किस करने लगता है लेकिन पर्ली उसे खुद से दूर करती है। मिस्टर गू कहता है कि तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन पर्ली कहती है कि मैंने कोई भी परफ्यूम नहीं पहना। देन फिर मिस्टर गू कहता है कि फिर तुम्हारा परफ्यूम मुझे इतना अट्रैक्टिव क्यों फील लगता है। देन फिर वो उसे किस करने लगता है। पर्ली कहती है कि तुम उन लड़कियों के पास जाओ जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हो। मिस्टर गू कहता है कि मैं किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पर्ली कहती कि ऐसा नहीं है। मिस्टर गू उसकी बात नहीं सुनता एंड उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है एंड मिस्टर गू से कहता है कि मिस शिन आपको बाहर बात करने के लिए बुला रही हैं, वो बहुत टाइम से आपका वेट कर रही हैं। तभी मिस्टर गू बाहर जाता है। लेन देखता है कि अंदर पर्ली भी है, जिससे वो मिस्टर गू से कहता है कि अगर आप जाकर शिन से बात करोगे तो इस चीज से पर्ली नाराज हो सकती है। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन फिर वो पर्ली के पास जाता है। पर्ली कहती है कि मैं भी यहाँ से बाहर जा रही हूँ। मिस्टर गू उसके बाल ठीक करके देता है। जब पर्ली बाहर जाती है तो जाओ कहता है कि तुमने कपड़े चेंज क्यों करे। पर्ली कहती है कि मेरे कपड़ों पे किसी ने ड्रिंक गिरा दी थी, इसीलिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। जाओ कहता है कि इन कपड़ों में तो तुम पहले से भी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। तभी दोनों देखते हैं कि मिस्टर गू एंड शिन साथ में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे जाओ बताता है कि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और कई टाइम से शिन मिस्टर गू को लाइक भी करती है, तो मे भी उन दोनों की शादी भी हो सकती है। पर्ली को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रात को हम देखते हैं कि मिस्टर गू जब घर जा रहा होता है तभी वो जाओ को रोकता है और कहता है कि हम दोनों को कंपनी चल के कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहिए। एंड वो जाओ से कहता है कि मैं भी तुम्हारी कार में तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिसे जाओ से अंदर बैठने के लिए कहता है। देन फिर जाओ पर्ली से कहता है कि तुम मेरे साथ आगे बैठ जाओ, लेकिन मिस्टर गू ने पर्ली का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे पर्ली कहती है कि मैं पीछे ही ठीक हूँ। देन फिर जाओ कार चलाता है। मिस्टर गू से कहता है कि तुम इस कैडी को साथ में लेके क्यों घूम रहे हो, तुम्हें इसे घर पे ड्रॉप कर देना चाहिए। जाओ कहता है कि हाँ मैं रास्ते में जाते जाते उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे कैडी कहने की जरूरत नहीं है एंड उसे बार बार परेशान मत करो, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मिस्टर गू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छी लड़की है। जाओ कहता है कि उसकी फैमिली हमेशा उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाती थी और पर्ली को स्पॉइल करने की उन्होंने सारी चीजें करी हैं, लेकिन पर्ली हमेशा बहुत ही ओबीडियंट थी, उसने अपनी फैमिली की हमेशा सारी बातें मानी है। मिस्टर गू सोचता है कि अगर इसे इतने सारे गिफ्ट मिले और इतनी स्पॉइल्ड थी, देन फिर इसके सारे पैसे कहाँ गए और उसे पैसों के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। जिसके बाद जाओ पर्ली को उसके घर के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। पर्ली जिस पे हाँ करती है। देन फिर मिस्टर गू एंड जाओ जा रहे थे। मिस्टर गू जाओ से पूछता है कि क्या तुम पर्ली को लाइक करते हो, जिस पे जाओ हाँ करता है और कहता है कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहले तो वो बहुत ही क्यूट थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो गई वो मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगी, लेकिन उसकी फैमिली की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है कि मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर गू कहता है कि मे बी उसे कोई और लड़का भी पसंद आ सकता है। जाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, पर्ली स्ट्रेंजर्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करती है, इसीलिए अगर वो किसी को लाइक करेगी तो वो मैं ही होगा। ये सुनकर मिस्टर गू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पर्ली शाओ से मिलने जाती है, जहाँ पे वो शाओ से कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे 1 मिलियन की जरूरत है, क्या तुम मुझे इतने पैसे उधार दे सकते हो। शाओ कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें इतने पैसे उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वो पैसे मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है, बदले में तुम्हें कुछ मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। पर्ली कहती है कि वो क्यों। शाओ कहता है कि काफी टाइम से मेरी मदर मेरे पीछे पड़ी हुई है, उन्हें डॉटर इन लॉ चाहिए और वो मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पे भेजती रहती हैं, जिससे मैं परेशान हो गया हूँ। पर्ली उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे जाओ तो बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में जाओ पर्ली को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो उसे हक करता है। पर्ली तो शॉक रह जाती है और कहती कि ये आप क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने वाली हो, इसलिए मैं बस ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दरअसल में मेरी मदर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हैं एंड उन्हें पता चल गया कि हम रियल कपल नहीं हैं, तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर्ली को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो मिस्टर जाओ को ना नहीं कह पाती है। देन फिर पर्ली जब घर जाती है तो मिस्टर जाओ का असिस्टेंट ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट कर रहा था। वो कहता है कि
मिस्टर राव ने मुझे यहाँ पे भेजा है और कहा है कि आप लोगों के लिए मैं कपल रिंग्स दिलवा दूं ताकि उनकी मदर देख सकें। परली को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो कपल रिंग लेने जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तभी मिस्टर लेनो से वहाँ पे बुलाने आता है और कहता है कि मिस्टर गू आपको याद कर रहे थे, जहाँ पर राव का असिस्टेंट उसे जाने से रोकता है। लेकिन परली कहती है कि मिस्टर गू ने मेरी बहुत हेल्प करी है, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कह सकती हूँ। जिसके बाद परली मिस्टर गू से मिलने जाती है। पहले तो मिस्टर गू एंड परली एक दूसरे से क्लियर बात नहीं करते हैं, सारी बातें लिन के थ्रू करवाते हैं, जिससे लिन भी परेशान हो जाता है। देन फिर मिस्टर गू परली से कहता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब थी एंड तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। परली कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, और वैसे भी मैं जॉब कर रही थी, तुमने मेरी जॉब भी छुड़वा दी। मिस्टर गू कहता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। परली कहती है कि तुम्हें मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता क्यों है। मिस्टर गू कहता है कि देखो अभी तो तुम्हें कोई भी सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर तुम ग्रेजुएट होगी एंड तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट होगा तो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो पाओगी एंड तुम्हें किसी की भी नीड नहीं होगी एंड कोई भी तुम्हें नीचे नहीं कर पाएगा। परली कहती है कि सबसे ज्यादा मुझे तो नीचे तुमने ही करा है, तुमने मेरी इतनी अच्छी जॉब भी मुझसे छुड़वा दी एंड अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है एंड गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो राव के पास जाती है। राव से कहता है कि तुमने वो रिंग्स क्यों नहीं पहनी है। परली कहती है कि वो बहुत एक्सपेंसिव थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। राव वो रिंग्स लेकर परली को पहना देता है और कहता है कि देखो मेरी मदर ने देख लिया कि हमने रिंग्स नहीं पहनी है तो वो और भी ज्यादा शक करेंगी, इसलिए उनके सामने हमें प्रिटेंड करना होगा, जिसके लिए परली भी अग्री होती है। अगले सीन में परली हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे एक विमेन मिलती है। परली उसे रोक के कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर न्यू ट्रीटमेंट करा था एंड देन फिर उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को कोमा से होश आ गया है। वो विमेन कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा हस्बैंड तो अपने आप ही ठीक हो गया था। परली कहती है पर डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड पे न्यू ट्रीटमेंट किया है। वो विमेन कहती है कि ऐसा कोई भी न्यू ट्रीटमेंट नहीं है, तुम बस किसी की बातों में मत आना। परली समझ जाती है कि डॉक्टर उसे बेवकूफ बना रहा है। देन फिर वो अपने भाई के पास जाके कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ एंड डॉक्टर की बातों में आ गई एंड मैं तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट में भेजने वाली थी, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है, परली भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने ट्रीटमेंट के लिए पैसे क्यों नहीं दिए हैं। परली कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तुम मेरे भाई को फंसाना चाहते थे एंड मुझसे पैसे लेना चाहते थे। डॉक्टर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, इसका तुम्हें बहुत ही बड़ा रिग्रेट होगा एंड वहाँ से चले जाता है। रात को जब परली जा रही होती है तभी डॉक्टर उसे किडनैप कर लेता है एंड उसे एक चेयर से बांध देता है। देन फिर डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने तुमसे 1 मिलियन मांगे थे, अगर तुम चुपचाप दे देती तो बच जाती, वरना अब तो आज तुम्हारा ऑक्शन होगा, यहाँ पे जरूर कोई ओल्ड मैन आएगा एंड तुम जैसी यंग एंड प्रिटी गर्ल को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देगा, जिससे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। रात को हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को रेडी करके ऑक्शन के लिए लेके जाया जाता है। परली जब जाने से मना करती है तो एक लड़का उसे मारता है एंड जबरदस्ती उसे ले जाता है। देन परली डिसाइड करती है कि उसे यहाँ से भागना होगा, वो मर भी नहीं सकती है वरना उसके भाई का क्या होगा। देन फिर परली की आंखें बंद करके उसे एक आदमी के सामने खड़े कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये एक न्यू लड़की आई है, इसके हम $1 मिलियन लेंगे। देन फिर परली उस आदमी के ऊपर गिर जाती है, तभी उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड भी हट जाता है एंड परली देखती है कि ये तो मिस्टर गू है, जिससे तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस्टर गू कहता है कि यहाँ पर तुम्हें राव ने बेच दिया है क्या। तो परली कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राव को तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ, उस डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर बेचा है जो मेरे भाई का इलाज कर रहा था, वो मुझसे 1 मिलियन मांग रहा था लेकिन मेरे पास नहीं थे तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। मिस्टर गू परली पे गुस्सा करता है किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए। परली उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से बचा लो, बदले में तुम जो भी कहोगे मैं सब करूंगी। मिस्टर गू देखता है कि उसके फेस पर कुछ चोट है, जिससे वो पूछता है कि ये क्या है। परली कहती है कि मुझे यहाँ पर सबने मारा भी है। मिस्टर गू कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। देन फिर वो उसे कोट पहनाता है। परली खुश हो जाती है, उसे हग करती है। मिस्टर गू कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। देन फिर मन ही मन सोचता है कि परली कभी उससे अच्छे से बात भी नहीं करती है एंड उसने तो उसे मारा भी है। देन फिर पता नहीं क्यों उसे परली को लेकर इतना प्रोटेक्टिव फील हो रहा है, जिसके बाद वो परली को कार में बैठा देता है और कहता है कि मिस्टर लिन तुम्हें घर ले जाएंगे। लिन परली से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर गू सब चीजें संभाल लेंगे। परली कहती है कि मेरी वजह से आपको और मिस्टर गू को बार बार प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन लिन कहता है कि अब तुम बस मिस्टर गू से अच्छे से ट्रीट करना, यही बहुत होगा, जिसपे परली भी अग्री करती है। नेक्स्ट डे परली सो रही थी तभी उसे वही सपना आता है कि कोई उसे मार रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो मिस्टर गू उसके सामने बैठा हुआ था। परली उसके पास आती है एंड कल उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर गू कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगी। परली अग्री करती है एंड देन फिर मिस्टर गू को किस करती है, जिससे तो मिस्टर गू से अपने पास खींच लेता है एंड उससे किस करने वाला होता है। तभी उसकी नजर परली के हाथ पे जाती है। वो परली से पूछता है कि क्या तुमने राव से एंगेजमेंट कर ली है। परली कहती है कि नहीं, और फिर उससे कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है। मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें राव से कॉल करना है, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर वो पूछता है कि क्या तुम राव को लाइक करती हो। परली बताती कि ऐसा नहीं
नहीं है। मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे 1 मिलियन की जरूरत थी, इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए जाओ की फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने का डिसाइड किया था। मे बी अब मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे उसकी फेक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना है। मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत थी तो तुम मेरे पास ही आ जाती, मैं तुमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता। पर्ली कहती कि हाँ, मुझसे ही गलती हो गई। देन फिर वो कहती है कि तुम प्लीज अपना फोन दे दो, मैं जाओ को फोन करके बता दूंगी मैं सेफ हूँ, वो भी मुझे 2 दिन से ढूंढ रहा होगा। जिस पर मिस्टर गू से फोन दे देता है, लेकिन जैसे ही पर्ली शाओ को कॉल करती है और बताती है कि मैं पर्ली बोल रही हूँ, मिस्टर गू तो उसे किस करने लगता है। दूसरी लाइन से शाओ पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं 2 दिन से कहाँ गायब थी। पर्ली कहती है कि मैं सेफ हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। शाओ से कहता है कि तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन मिस्टर गू तभी फोन कट कर देता है और पर्ली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा, तो मेरे पास ही रहोगी। जिसके लिए पर्ली भी अग्री करती है एंड उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम किसी भी लड़की को टच नहीं कर सकते हो और किसी भी लड़की से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। मिस्टर गू कहता है कि वैसे भी मैं किस लड़की से इन्वॉल्व हूँ। पर्ली कहती है कि मैंने तुम्हें शैनमी के साथ में देखा था। मिस्टर गू हंसता है और कहता है कि दरअसल मैं शैनमी को मैं मेरी मदर से मिलवाने ले गया था। मेरी मदर की एक फ्रेंड थी जिनकी डॉटर थी, मेरी मदर उनको बहुत याद करती है एंड अभी उनकी तबीयत खराब है तो वो उनसे मिलना चाहती है, लेकिन वो डॉटर कहाँ है वो मेरी मदर को भी नहीं पता है। एंड मेरे एंड शैनमी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, जिस चीज पे पर्ली भी बिलीव कर लेती है। रात को जब पर्ली सो रही होती है तभी उसे फिर से नाइटमेयर आता है कि कोई उसे मार रहा है, लेकिन उसके पास में मिस्टर गू बैठा हुआ था जो उसे शांत करवाता है। देन फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें फीवर है, तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। पर्ली कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे फीवर नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि जब जब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करी है तब तक तुम्हें हर बार फीवर आ गया है। पर्ली बहुत ही एम्बैरेस होती है, लेकिन मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर मिस्टर गू पर्ली से पूछता है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है। वो बताती है कि मेरे भाई का नाम शिंग्यान है एंड वो तुम्हारी एज का ही है। उसका नाम सुन के तो मिस्टर गू शॉक हो जाता है। वो पर्ली से कहता है कि तुम्हारे भाई के साथ तो मैं स्कूल में पढ़ा करता था। पर्ली कहती है कि हाँ मुझे पता है। मिस्टर गू कहता है कि बाई चांस तुम मुझे पहले से जानती थी, लेकिन पर्ली मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। पर्ली मिस्टर गू को नहीं बताना चाहती थी कि उसे इतने सालों तक मिस्टर गू पे क्रश था। देन फिर वो पूछता है कि तुम तो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, देन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में आ गया एंड तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो गई। पर्ली कहती है कि 2 सालों पहले हमारे फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था एंड उसी में मेरे भाई की डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरे अंकल ने हमारी कंपनी संभालना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने हमें धोखा देके हमारे सारे पैसे रख लिए, जिससे तो मिस्टर गू को बहुत ही गुस्सा आता है। देन फिर पर्ली कहती है कि मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, अब तुम ही देखो किस तरह तुमने मुझे मेरी जॉब से निकलवा दिया। मिस्टर गू कहता है कि देखो उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी जॉब से नहीं निकलवाया है। पर्ली कहती है कि मेरी सबऑर्डिनेट ने कहा था किसी वीआईपी ने मेरी कंप्लेन करी है, तुम्हारे सिवा भला मेरी कंप्लेन कौन करेगा। मिस्टर गू कहता है कि शाओ भी तो तुम्हारी कंप्लेन कर सकता है ताकि तुम जॉब छोड़कर उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन पर्ली कहती है कि शाओ ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मुझे बचपन से जानता है। मिस्टर गू कहता है कि तुम उसे इतना डिफेंड मत करो, शायद वो ऐसा कर सकता है। अब पर्ली अभी भी मिस्टर गू की बातों पे बिलीव नहीं करती है। रात को हम देखते हैं कि मिस्टर गू पर्ली के पास आता है, जहाँ पर वो पर्ली से पूछता है कि तुम्हारा फीवर उतर गया। पर्ली हाँ करती है, जिससे मिस्टर गू उसे किस करने लगता है। पर्ली उसे कहती है ऐसा मत करो, लेकिन मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो बदले में जो चाहूंगा वो तुम मुझे दोगी, जिस पे वो बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। तभी मिस्टर गू को कॉल आता है, पता चलता है कि शाओ नीचे आ गया है जो पर्ली से मिलने आया है। पर्ली तो उसका नाम सुनते ही बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन मिस्टर गू तो बहुत ही जेलस फील करता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम शाओ को लाइक करती हो, लेकिन पर्ली इस बात पे मना कर देती है। देन फिर मिस्टर गू पर्ली को लेके नीचे जाता है। पर्ली बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी मिस्टर गू से किस करने लगता है और हम पीछे ही शाओ को बैठे हुए देखते हैं, जिससे पर्ली तो बहुत ही एम्बैरेस होती है। देन फिर दोनों अंदर जाते हैं। शाओ तो पर्ली को देख के खुश होता है और कहता है कि तुम कहाँ थी, लेकिन मिस्टर गू पर्ली को अपने पास खींच लेता है। शाओ मिस्टर गू से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर गू कहता है कि पर्ली अब से मेरे साथ रहेगी। शाओ कहता है कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या, तो मिस्टर गू कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्ली मिस्टर गू से कहती है कि मुझे कुछ देर शाओ से अकेले में बात करने दो। देन फिर मिस्टर गू बाहर जाता है। शाओ पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं। देन फिर वो देखता है कि पर्ली के नेक पे बहुत ही निशान है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि मिस्टर गू और पर्ली के बीच में क्या हुआ है। पर्ली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर गू के साथ जाने का प्रॉमिस किया है। शाओ कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो, अगर उसे पैसे चाहिए तो मैं उसे दे दूंगी। पर्ली कहती कि ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे ऑक्शन में बेच दिया था एंड वहाँ से मुझे मिस्टर गू बचा के लाए हैं, इसीलिए मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शाओ को ये सब बातें सुन के बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन पर्ली कहती है कि अभी मेरा मिस्टर गू के साथ ही रहना सही रहेगा। जाओ से कहता है कि ठीक है। देन फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन पर्ली कह देती है कि मेरे लिए तुम और मेरे भाई एक ही बराबर हो, मैं तुम्हें कभी भी लाइक
नहीं कर पाऊंगी। जाओ कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। देन फिर पर्ली वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब पर्ली कॉलेज जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पे मिस्टर लिन आए हुए हैं, जिन्होंने पर्ली की पूरे साल की फीस भर दी है। वो पर्ली से कहते हैं कि देखो मिस्टर गू भी चाहते हैं कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और मैं भी यही चाहता हूँ। पर्ली कहती है कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो तो मैं भी आपसे मना नहीं करूंगी। लिन कहता है कि तुम्हारे लिए मिस्टर गू ने यहाँ पे लाइब्रेरी भी डोनेट करी है ताकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली ना करे। पर्ली कहती है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए, जिस पर मिस्टर लिन भी हाँ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्ली की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो प्रेगनेंसी किट लेके आ ही रही थी, तभी उसका सीनियर उससे मिलता है, जो पर्ली से पूछता है कि तुम बीमार हो क्या। अब पर्ली उसे प्रेगनेंसी किट नहीं दिखाना चाहती थी, जिससे वो कहती है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। जब पर्ली जा ही रही थी तभी वो सीनियर पर्ली के लिए मेडिसिन लेके आता है, उसे देता है और कहता है कि मेरी मदर को भी पेट में दर्द होता है, तब वो यही मेडिसिन खाती हैं। सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है, जो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सीनियर मिस्टर गू से कहता है कि पर्ली की तबीयत खराब है, उसके पेट में पेन हो रहा था, इसीलिए मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। मिस्टर गू गुस्सा होता है एंड सीनियर को उसकी मेडिसिन वापस देके पर्ली को वहाँ से ले जाने लगता है। देन फिर वो पर्ली से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। पर्ली कहती है कि मैं अकेली हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। दरअसल में उसे ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है एंड वो ये बात मिस्टर गू को नहीं बताना चाहती थी। मिस्टर गू कहता है कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी का डर है तो वो बिल्कुल मत करो, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कहकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पता चलता है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से पर्ली के पेट में पेन हो रहा था। डॉक्टर पर्ली से पूछता है कि तुम क्या खाना खाती हो। पर्ली कहती है कि अभी तो मैं सिर्फ ब्रेड एंड नूडल्स खा के ही रह रही हूँ। वो डॉक्टर सोचता है कि जो वुमेन मिस्टर गू के साथ रह रही है वो इतना बेसिक खाना खा रही है तो मिस्टर गू उसका अच्छे से ध्यान भी नहीं रख सकते। देन फिर मिस्टर गू पर्ली को लेके वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि पर्ली को आईवी ड्रॉप मिलने वाली थी। देन फिर अगले सीन में वो पर्ली से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लिविंग कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। पर्ली कहती है कि मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी, इसलिए मुझे किसी को भी ये बातें नहीं बतानी थी। मिस्टर गू कहता है तुम्हें प्रेगनेंसी का भी डर था, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो क्या मैं तुम्हारे बेबी को एक्सेप्ट नहीं करता। पर्ली कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी नहीं हूँ। मिस्टर गू कहता है कि जो भी होता मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता, जिससे पर्ली खुश हो जाती है। अगले सीन में मिस्टर गू का एक गार्ड पर्ली को घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर लूसी दोनों को साथ में देख के फोटो ले लेती है। देन फिर वो पर्ली से पूछती है कि ये पर्सन कौन है। पर्ली कहती है कि मिस्टर गू रास्ते में मुझे मिल गए थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट को मुझे घर ड्रॉप करने के लिए भेजा। लूसी कहती है कि अगर कोई ये बात सुनेगा तो उसे ऐसा लगेगा मिस्टर लू को तुम पसंद हो, इसलिए वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, जिससे पर्ली तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पर्ली हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे मिस्टर गू की मदर मिलती है। मिस्टर गू की मदर पूछती है कि ये लड़की कौन है, जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि ये लिन की नीज है। मिस वांशी कहती है कि ये तो बहुत ही प्रिटी है एंड लिन से कहती है कि तुम्हारी नीज को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या उसे हमारी नीड हो तो किसी भी चीज के लिए तुम वरी मत करना, जिस पर पर्ली भी हाँ कहती है। देन फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पर्ली को जॉब की नीड थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करने लगी थी। जब वो एक दिन काम कर ही रही थी तभी वो देखती है कि मिस्टर गू एंड शिन वहाँ पे आ गए हैं, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। मिस्टर गू उसे वहाँ पे देखते ही रह जाता है। देन फिर सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी शिन पर्ली से ड्रिंक मांगती है। जैसे ही वो पर्ली को देखती है तो वो कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो शाओ के साथ उस दिन आई थी, जहाँ पर पर्ली हाँ कहती है। शिन कहती है कि देखो उस दिन तो मैंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा था, तब तो तुमने मेरी दी हुई ड्रिंक नहीं करी थी, लेकिन अब तुम यहाँ पे वेटर का काम कर रही हो तो अगर मैं तुम्हें ड्रिंक करने के लिए दूंगी तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। वहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि वो तुम्हारी वेट्रेस है, तुम्हारी नौकर थोड़ी ना है जो तुम्हारी दी हुई ड्रिंक उसे पीनी ही होगी। लेकिन शिन फोर्स करने लगती है, जिससे पर्ली उसकी ड्रिंक पीने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर गू भी उसे रोकता है। शिन कहती है कि तुम सब मिलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अब पर्ली किसी की भी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ड्रिंक पी जाती है, लेकिन वो ड्रिंक पी के कुछ ज्यादा ही ड्रंक होने लगती है। तभी वहाँ से उसे जाने के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर गू जब बाहर जाता है तभी उसका क्लासमेट मिन उसके पास में आता है और कहता है कि क्या तुम्हें लड़की की शक्ल थोड़ी थोड़ी जिंगयान के बहन की तरह नहीं लग रही है। मिस्टर गू कहता है कि तुम जिंगयान की बहन को जानते हो, जिस पर वो हाँ करता है और कहता है कि तुम्हें याद है जिंगयान कॉलेज में किस तरह हमारे साथ बास्केटबॉल खेला करता था एंड हमेशा हमारे साथ कंपटीशन किया करता था। वो हमेशा हम पे इसलिए चिढ़ा करता था क्योंकि उसकी बहन आती थी एंड हमारी टीम को सपोर्ट किया करती थी और हमारे लिए चीयर करती थी। ये सुनकर तो मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उसकी बहन को जानते थे, जिस पर मिन कहता है कि देखो इतने साल हो गए हैं तो मुझे शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि वो हमेशा तुम्हारे और मेरे लिए पानी लेके आया करती थी। मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो पानी की बोतल रखी है जो वो लड़की तुम्हारे लिए लाती थी। मिन कहता है कि इतने साल हो गए हैं, मेरे पास कहाँ से वो पानी की बोतल होगी और तुम कैसी बातें कर रहे हो। मिस्टर गू कहता है कि हाँ जिंगयान के बारे में मैंने भी बहुत टाइम से नहीं सोचा, लेकिन मैं उसकी बहन को जानता भी नहीं हूँ। मन ही मन जिंगयान सोचता है कि पर्ली को वो तब से ही पसंद है, लेकिन पर्ली ने ये बात किसी को भी नहीं बताई।
देन फिर हम देखते हैं कि जब वो जा रहा होता है तब पर्ली उसके कार के पास ही बैठी होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। लिन कहता है कि क्या मैं मिस पर्ली के लिए ड्राइवर मंगा दूं, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, हमें उसे ड्रॉप कर देंगे। देन फिर मिस्टर गू पर्ली को लेकर कार में जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है जिससे वो मिस्टर गू को सब जगह किस करने लगती है। मिस्टर गू कहता है कि आज तुम इतनी ज्यादा फ्लर्टी क्यों हो रही हो। पर्ली कहती है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। देन फिर वो उसे हक करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। मिस्टर गू उसे कहता है कि तुम मुझे लाइक मत करो। पर्ली कहती है कि तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें लाइक कैसे नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर गू समझता है कि वो ड्रंक है इसीलिए ऐसा बोल रही है। उसे रियल में पता नहीं होता है कि पर्ली इतने सालों से मिस्टर गू को लाइक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पर्ली कॉलेज आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर वांशी आई हुई है जो शिनमी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही है क्योंकि शिनमी काफी टाइम से उसके एंड मिस्टर गू के रिलेशन के बारे में रूमर्स फैला रही होती है। तभी मिस वांशी की नजर पर्ली पे पड़ती है जिससे वो पर्ली के पास आती है और कहती है कि क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो, जिस पर वो हाँ करती है। वांशी कहती है कि क्या तुमने भी शिनमी एंड मिस्टर गू के रिलेशन के बारे में सुना था, जिस पर पर्ली हाँ बोलती है। वांशी तो इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देन फिर वो पर्ली से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ लंच पर चलो। पर्ली कहती है कि मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। वांशी कहती है कि तुम भी तो मेरी डॉटर जैसी ही हो, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। एंड देन फिर वो पर्ली को अपने साथ लंच पे ले जाती है जहाँ पर मिस्टर गू भी आया हुआ था। पर्ली तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वांशी मिस्टर गू से कहती है कि देखो अब तुम्हारी शादी का टाइम हो चुका है, अब हमें शिन की फैमिली के साथ हमें तुम्हारी शादी की बात करनी होगी। मिस्टर गू कहता है कि अभी मैं शादी के लिए इतना तैयार नहीं हूँ। वांशी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, या तो तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ या तो तुम जल्दी से शिन से शादी कर लो, दोनों में से एक चीज तुम्हें करनी होगी। पर्ली उन लोगों की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है एंड देन फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि पर्ली एंड मिस्टर गू साथ में घर पे होते हैं जहाँ पर पर्ली को भूख लगी होती है। तभी मिस्टर गू उसके पास आता है एंड उसे टेबल पर बैठाता है। पर्ली सोचती है कि आजकल मिस्टर गू से कितना अच्छा ट्रीट करने लगा है। देन फिर वो मिस्टर गू को हक करती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। मिस्टर गू से किस करता है और कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। देन फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाता है जिससे तो पर्ली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मिस्टर गू पूछता है कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। पर्ली कहती है कि मेरे भाई के सिवा तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मेरे लिए नूडल्स बनाए हैं। मिस्टर गू कहता है कि इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो अपने हाथों से पर्ली को डिनर करवाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पर्ली जब मिस्टर गू के घर पे बैठी हुई थी तभी उसे वांशी का फोटो दिखाई देता है जिसमें वो पर्ली की मदर के साथ थी। वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है एंड मेड से पूछती है कि ये फोटो में कौन है, जहाँ पर मेड पूछती है कि ये वुमेन तुम्हारी मदर है, जिस पर पर्ली हाँ करती है। वो मेड साइड में जाती है एंड वांशी को फोन करके सारी ही बातें बताती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पर्ली अपने भाई से मिलने गई है जहाँ पर वो कहती है कि अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे बिना अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर वांशी आ जाती है जो पर्ली को हक करती है और कहती है कि मैं कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी। देन फिर रिवील होता है कि पर्ली की मदर एंड वांशी बचपन के फ्रेंड्स थे एंड बड़े होते होते भी वो एक दूसरे से बहुत मिलते थे। लेकिन पर्ली जब 5 साल की थी तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद से वांशी पर्ली को ढूंढ रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पर्ली एंड उसका ब्रदर कहाँ रहते हैं। वांशी कहती है कि इतने सालों तक तुम सरवाइव कैसे कर पाई। पर्ली कहती है कि मेरा भाई था ना, उसने मेरी बहुत ही केयर करी, जिससे तो वांशी बहुत ही इमोशनल होती है। देन फिर वो वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट मंगाती है एंड देन सारे ही पर्ली को दे देती है। पर्ली सारे गिफ्ट लेने से मना करती है। वांशी कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारी मदर ने मिलके लिए थे एंड हमने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही लिया था, जिससे पर्ली गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेती है। देन फिर वांशी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदर ने ये भी डिसाइड किया था कि हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे, इसलिए अगर तुम चाहो तो गुहेंग से शादी कर सकती हो। पर्ली तो बहुत ही शौक हो जाती है। गुहेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, तो पर्ली कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। जहाँ पे वांशी कहती है कि ठीक है तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं बस अभी आती हूँ। देन फिर उसके जाने के बाद गुहेंग पर्ली से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मे बी मुझे पहले ये पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि मैं किसी और के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। एंड देन फिर वो पर्ली को शादी के लिए प्रपोज करता है। पर्ली इमोशनल हो ही रही थी। तभी हम देखते हैं कि जिनयांग को भी होश आ जाता है, जो पर्ली से कहता है कि तुम इस लड़के से शादी बिल्कुल मत करना। उसे होश में आता हुआ देखकर गुहेंग एंड पर्ली दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड इसी के साथ हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।